हाजिर हूँ आपके लिए कुछ खास खबर लेकर। खास खबर क्या है? खास खबर जुड़ी हुई है आपकी सेहत से। जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, आज बात करेंगे हम उस पर, कैसे उस संक्रमण से बचा जा सकता है और किस तरह से आप अपना और अपनों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, जो कि एमडी हैं होम्योपैथिक में और पिछले 36 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब, जो संक्रमण आजकल फैल रहा है, जिस वायरस की वजह से तमाम जानें देश भर में चली गई हैं, किस तरह से लोग खुद को सुरक्षित कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया है उसकी? जो कोविड-19 वायरस है जिससे हाहाकार मचा हुआ है, उससे सुरक्षित रहने के सिर्फ 2-3 उपाय हैं जो हमारी सरकार पहले दिन से कह रही है। दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, लेकिन देखा ये गया है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा जो उपाय है वो वैक्सीन लगवाने का है। वो वैक्सीन धीरे धीरे जब सबको लग जाएगी तो शायद लोग बचना शुरू हो जाएंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आती है और वैक्सीन नहीं सबको लग जाती है, तब तक होम्योपैथी एक ऐसा विधा है जिससे लोग बचे रह सकते हैं, जिसका कि हम लोग पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहे हैं और उस माध्यम से हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मेडिसिन होम्योपैथी की दी है। उनमें से ज़्यादातर लोग इस पैंडेमिक से सुरक्षित रहे हैं। किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो बहुत माइल्ड हुआ है, जो कि घातक और जानलेवा सिद्ध नहीं हुआ है। जी, आप बात करें डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस जैसा एक वर्ड सामने आया है। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस क्या है? क्योंकि इसका अभी जो लगातार हम मीडिया में न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पर जो निकल के आ रहा है, ब्लैक फंगस का इलाज नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी अगर हम ब्रज की बात करते हैं, अगर आगरा रीजन की पूरे की, तो यहाँ कई सारे केसेस 80 अबव केसेस सामने आए हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं है। ब्लैक फंगस से जाने भी जा रही है। भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की, ब्लैक फंगस सामने आया। ब्लैक फंगस क्या है और क्या होम्योपैथी में ब्लैक फंगस का इलाज संभव है? ब्लैक फंगस एक फंगस डिसीज है। इसका जो नाम है वो म्यूकोरमाइकोसिस है। कलर इसका ब्लैक होता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा है। ब्लैक फंगस को इतनी तेज़ी से जो उभरा है उसकी वजह से अंधाधुंध स्टेरॉइड का यूज है। लंबे समय तक अगर हम स्टेरॉइड यूज करते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, इसकी समस्या ये है कि ऑलरेडी जिस तरह कोरोना का कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो चाहे रेमडेसिविर हो, कोई अनुमानित आधारित है, उसी तरह से एक नई समस्या आ गई कि ब्लैक फंगस का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है और जो कुछ भी किताब में बताया गया है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें मेरे को सिर्फ ये 2-3 सुझाव देने हैं सबको कि जो भी स्टेरॉइड ले रहे हैं उसका तत्काल प्रभाव से रोक दें। अगर उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है तो जाहिर सी बात है दूसरे तरफ जाना चाहिए। मैंने अभी तक ब्लैक फंगस का कोई केस करंटली नहीं देखा है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस के जैसे सिम्टम आ रहे हैं कि नाक में सूखापन आ जाता है, आंखें सूज जाती हैं, देखना कम हो जाता है, दांत जो है वो गिरने लगते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। ये सब सिम्टम के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि होम्योपैथी की जो दवा इसमें कारगर होगी वो मर्कसोल होगी। इसके अलावा जो दूसरी दवा मेरे दिमाग में आ रही है वो थूजा ऑक्सीडेंटलिस होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंगस को कम करती है। तीसरी दवा जो होगी वो आर्सेनिक होगी, कि आर्सेनिक एक ऐसी मेडिसिन है जो सब तरह के फंगस पर काम करती है। चौथी दवा जो है वो टेलुरियम होगी। टेलुरियम बहुत बड़ा एंटी फंगल ड्रग है होम्योपैथी का। तो अगर मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश है कोई दवा ही नहीं है और किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो वो नेमिनाथ आए, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम ब्लैक फंगस का इलाज निःशुल्क करने के लिए तैयार हैं। हम उनको इलाज ओपीडी में करेंगे, हम जरूरत होगी उनको आईपीडी में करेंगे। हम ब्लैक फंगस से उसी तरह बिल्कुल भी डरते नहीं हैं जिस तरह हम कोविड-19 से नहीं डरते।
डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो अगर हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं ओवरडोज सामने आ रही है मौत की वजह। जी। जो लोग ठीक हो गए हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे क्या लोग कि क्या कर रहा है और किस वजह से हो रहा है। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है, जो लोग ठीक हो रहे हैं पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें जी। तो उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं? जो लोग यहाँ से भी ठीक होके गए हैं या बाहर से भी ठीक होके आ रहे हैं वापस, उन्हें किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है और क्या क्या उन्हें सावधानी रखनी है? जी। पोस्ट कोविड में जो सावधानी है वो सिर्फ 2-3 है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जिसको कोविड हो गया दोबारा कोविड होने की संभावना नगण्य है। हालांकि ऐसा हुआ है कि 2 लोगों में हुआ है, तो उन सबको मेरा कहना ये है, भरपूर नींद लें, अच्छा खाना खाएं। अच्छे खाने से मतलब महंगा खाना नहीं होता है। आजकल मौसम में खरबूज, ककड़ी, खीरा, टमाटर, इसका प्रचुर मात्रा में सेवन करें। प्रोटीन, दालें खाएं, मूंगफली खाएं, जी। काजू बादाम खा सकते हैं और खुली हवा में रहें, पेड़ों के साथ रहें, सुबह शाम एक्सरसाइज करें और लंग से रिलेटेड एक्सरसाइज करते रहें, चाहे वो थोड़ा ब्रिस्क वॉक हो, रनिंग हो, इस तरह से। या नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल उपाय है गुब्बारे फुलाएं। गुब्बारे फुलाने से लंग में कैपेसिटी बिल्डअप हो गई। या शंख बजाएं, शंख बजाने से भी, शंख नहीं मिलता तो सीटी बजाते हैं, तो जिससे कि लंग्स की एक्सरसाइज होती रहेगी और लंग्स वापस अपनी पूरी ताकत गेन कर लेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है, तीसरी लहर की बात चल रही है कि कोविड की अब तीसरी लहर आने वाली है और ये लहर बच्चों पर प्रभावी होगी। आप से अगर हम जानना चाहें किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखना है इस कोविड से, या फिर जो तीसरी लहर है जिससे खतरा है बच्चों को, क्या उपाय और क्या सावधानियां बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो दूसरी लहर में भी जो बहुत घातक सिद्ध हुई, उसकी वजह क्या थी कि निमोनिया हुआ सबको। और निमोनिया आराम से ठीक हो जाता है अगर पहले पता लग जाए। तो जितनी भी कैजुअलिटी हुई है वो तब हुई है जबकि लोगों को 10वें 11वें दिन ऑक्सीजन डाउन हो गया, तब लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए। हॉस्पिटलों में जगह नहीं बची, ऑक्सीजन की मारामारी हो गई। तो मेरा कहना ये है कि अगर किसी बच्चे को तीसरी लहर में संक्रमण होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। खुद डॉक्टर ना बने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को ना लें। डॉक्टर की अपनी एक अहमियत होती है, वो समझ सकता है कि किस केस में क्या करना चाहिए। अपने आप दवाई न लें, जितनी जल्दी हो अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं, उसकी मदद लें। और जरा भी ऐसा लगता है स्थिति गंभीर हो रही है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के परामर्श लें। एडमिट होना है तो एडमिट हो सकते हैं, तो हम तीसरी लहर से आराम से बच सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अब तक जो केसेस सामने आए हैं, मैं खुद साक्षी रहा हूँ, उन केसेस को हैंडल किया है आपने। 80 और 75 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल रहा वो ठीक होके यहाँ से गए। ऑक्सीजन लेवल को आपने मेंटेन किया, बिना ऑक्सीजन के बहुत सारे लोगों का इलाज किया। अब क्योंकि पीक पर चल रहा है इस वक्त, जो लोग अभी भी ग्रसित हो रहे हैं संक्रमण से, उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे और किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं? जो संक्रमण ग्रस्त हो रहे हैं उनको मेरा एक ही सुझाव है कि ऑक्सीजन लेवल गिरने न दें। जी। मेरे पास 60 तक के लोग ठीक हुए हैं। एक माता जी इनको 35 रह गया था, वो भी ठीक हुई हैं। पर हम उस स्थिति में क्यों आए, जैसे मैंने पहले बताया था। जी। मेरा कहना ये है कि अगर कोई व्यक्ति जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लेता है, एक दिन में आता है तो एक दिन में ठीक हो जाता है, 2 दिन में आता है 2 दिन में ठीक हो जाता है, 6 दिन में आएगा तो 6 दिन में ठीक हो जाएगा, तो हम 6 दिन का इंतजार क्यों करें? जैसे लक्षण शुरू हों, जरा भी शंका हो, हम ये वेट न करें मेरा RT-PCR की रिपोर्ट आए या एंटीजन की रिपोर्ट आए। हम तो ये मानते चलते हैं कि वायरल है और कोविड है, कोविड भी एक वायरल है, तो दोनों के ट्रीटमेंट में होम्योपैथी में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो वो आकर के लक्षणों के अनुसार अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और 1 से 2 दिन में मुक्त हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, जो बता रहे थे आपको अपना ख्याल कैसे रखना है और जो संक्रमण है उससे आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर कुछ नया लेकर आपके सेहत से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।